हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने इस क्लास में 4.7 करेंगे, जो 4 चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, वातावरण का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग द एनवायरनमेंट। चैप्टर काफ़ी छोटा है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करते हैं आज के अपने अध्ययन को। बैठना, सिटिंग, बच्चों को किस तरीके से हम अपनी क्लासरूम में बैठाएं ताकि बच्चे इजी मतलब अच्छा फील करें, अच्छे से समझें, इंटरेक्ट कर पाएं एक्टिविटीज़ में। एक साथ बैठना सरल और स्वाभाविक तरीके से एक साथ रहना सीखने का एक अच्छा तरीका है। एक साथ बैठना दोस्ती संबंध बनाने और अन्य बच्चों के साथ रहने को प्रोत्साहित करता है जो मुझसे अलग हो सकते हैं। एक साथ बैठना उदाहरण के लिए छोटे बच्चों में एक बड़े घेरे में एक साथ सीखना, सहयोग और विविधता की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। फाउंडेशन स्टेज पर कक्ष में बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, बदलनी चाहिए। ये नहीं कि रिजिड, ऐसे बैठना तो ऐसे बैठना है, कोई जरूरी नहीं है। कक्षा के प्रयोग के लिए किए जा रहे शिक्षण शास्त्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए। कभी कभी बच्चों को शांत व्यक्तिगत समय की आवश्यकता होती है, कभी कभी वे जोड़ों या छोटे समूह में काम करते हैं और कभी कभी वे पूरे समूह के साथ मिलकर काम करते हैं। देखो, ये दिखाया गया है कैसे टीचर बैठ के सभी बच्चों को एक सर्कल में बैठाया हुआ है। बैठने की व्यवस्था अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए बच्चों की विविधता और विकल्प दिए जा सकते हैं। इस चरण में प्रत्येक को तय जगह पर बैठने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें यहाँ बैठना है तो डेली तुम्हें ऐसे नहीं करना, आपको रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बनाना है। असल में ये शिक्षक और बच्चे दोनों को बाधा पहुंचा सकता है। प्रदर्शन और प्रिंट समृद्ध वातावरण, डिस्प्ले एंड प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री अनिवार्य रूप से बच्चों द्वारा बनाए गए तैयार उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह सामग्री भी शामिल है जिस पर अभी काम हो रहा है, जैसे कंकड़ या पत्थरों का संग्रह जो किसी विशेष अध्ययन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। सभी बच्चों का काम प्रदर्शन होना चाहिए, न केवल हर बार चुने गए सर्वश्रेष्ठ काम का, कि डिस्प्ले पर आज सिर्फ अच्छे बच्चों का, जिसने अच्छा बनाया उसका लगा रहे। हर एक बच्चे के काम को डिस्प्ले करना है। शिक्षकों को प्रदर्शन के आयोजन में आयु उपयुक्त भाषा शैली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वह सभी बच्चों के लिए सुलभ सुलभ और बोधगम्य हो। प्रदर्शन को बच्चों की नज़र के स्तर पर रखना सबसे अच्छा होगा। इन आरंभिक वर्षों में भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ने और लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण, जैसे दीवार पर शब्द, शब्द कार्ड, कक्षा में वस्तुओं पर शब्द लेबल और आसानी से सुलभ कक्षा पुस्तकालय की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। कक्ष में जीवंत लर्निंग कॉर्नर बनाना, क्रिएटिंग वाइब्रेंट लर्निंग कॉर्नर इन क्लासरूम। कॉर्नर लर्निंग कॉर्नर रिक्त स्थान को एक इस तरह से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं जो बच्चों को आकर्षक करती है, बच्चों को विचारशील बनाती है। जैसे कि यहाँ पे एक लर्निंग कॉर्नर है, यहाँ पे आर्ट कॉर्नर है, यहाँ पे पेंटिंग कॉर्नर, इस तरीके के कॉर्नर बना दिए जाते हैं। यहाँ बच्चों के काम को डिस्प्ले किया गया है। हर एक बच्चे के रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाते हुए स्वतंत्र और सहयोगी खेलों के अवसरों के साथ विकल्प गतिविधियों में भाग लेने के लिए लचीलेपन और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वे सक्रिय खेल से अलग किसी स्थान पर शांत खेल को भी संभव करते हैं। मतलब बच्चे कई बार सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, कई बार शांत, तो उनकी इच्छा अनुसार क्लासरूम में लचीलापन होना चाहिए। लर्निंग कॉर्नर में नाटकीय खेल, ब्लॉक्स, पहेली, गणित, कला, चित्रकला, किताबें शामिल हैं। लर्निंग कॉर्नर की स्थापना और रख रखाव में शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे इन कॉर्नर को आकर्षक बनाए रखने व जीवंत रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे सभी बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करें। इस तरीके से बनाने चाहिए लर्निंग कॉर्नर्स। शिक्षक को बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जिसने अभी अभी एक अवधारणा सीखना शुरू किया है, कोई अन्य जिसके बारे में अधिक सीखता है, आपके लिए कुछ उपयुक्त पाता है। बच्चों को जो भी सामग्री वे चाहते हैं उन्हें देखने की अनुमति होनी चाहिए। शुरुआत में बच्चे अक्सर एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। एक बार जब वे टिक जाते हैं तो वे लंबी अवधि के लिए अपनी पसंद की गतिविधि और सामग्री के साथ गंभीरता से जुड़ना शुरू कर देते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सप्ताह के दौरान सभी कॉर्नर्स में जाने की प्रोत्साहित करे कि हर एक कॉर्नर में बच्चा जा सके। यदि सीमित सामग्री है तो शिक्षक प्रतिदिन प्रत्येक कोने में बच्चों की संख्या को निर्णय कर सकता है। कुछ सामग्री को हर 15 दिन में बदला जा सकता है। इससे बच्चों को नई चीजों को खोज करने में प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षक उस अवधि के सीखने के प्रतिफल के लिए सामग्री को अलाइन कर सकता है। जब बच्चे कॉर्नर में खेल रहे हो तब शिक्षक को बच्चों को एक समूह से दूसरे समूह में आसपास जाने, उनके साथ बातचीत करने, खेलने का भी मतलब छूट होनी चाहिए बच्चों को। जब बच्चे कॉर्नर का उपयोग करते हैं तब शिक्षक को बच्चों का निरीक्षण मतलब उनका ध्यान भी रखना चाहिए।
वह सवाल पूछ सकता है, किसी विचार का परिचय दे सकता है, उसका विस्तार कर सकता है, पहेली हल करने के लिए सुराग दे सकता है, कहानी के कुछ स्पष्ट कर सकता है, बच्चों की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड कर सकता है, बच्चे क्या कर रहे हैं इसे संक्षिप्त नोट्स भी बना सकता है। यह प्रक्रिया अवलोकन का आधार पर अगले दिन, अगले सप्ताह या महीने योजना बनाते समय शिक्षक की सुविचार निर्णय लेने में मदद करेगी। कॉर्नर का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जो हम पढ़ते हैं कि सेफ्टी ज़रूरी है। हमारा फाइनली 4 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि लर्निंग कॉर्नर्स भी कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी क्लासरूम में। तो हम कल करेंगे अपना 5th चैप्टर शुरू। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।